पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम्। आज हम परम ब्रह्म श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के एक दिव्य लीला कहानी शाश्वत कथा किताब से पाठ करेंगे। शीर्षक है विंध्याचल का अनजान व्यक्ति। श्री संतोष जोयारदार कालोदा और उनके पिता के पास श्री श्री ठाकुर द्वारा प्रदत्त दंड के लिए उपयुक्त बांस इंतजाम करने का दायित्व था। संतोष दा और उनके पिताजी विभिन्न पहाड़ी इलाकों से खोजबीन करके उपयुक्त बांस इकट्ठा करते थे और इस सिलसिले में श्री संतोष दा एक बार ट्रेन से उत्तर प्रदेश के विंध्याचल नामक एक स्थान पर गए। स्टेशन से उतरकर पैदल 10-12 माइल दूर विंध्येश्वरी पहाड़ के जंगल से उपयुक्त बांस कटवाकर बैलगाड़ी में लाद करके शाम 4 बजे स्टेशन लौटे। विंध्याचल स्टेशन निर्जन था। बांस के बोझों का एक तरफ रखवाकर मजदूरों को पैसा दे दिए और एक लोहे के बेंच पर बैठकर ट्रेन का इंतजार करने लगे। उस समय सारे दिनों में 1 या 2 ट्रेन उस स्टेशन पर रुकती थी। टिकट घर बंद रहने के कारण टिकट भी नहीं लिए थे। वहाँ एक ही व्यक्ति पर पूरे स्टेशन का दायित्व है। कुछ देर तक मजदूर के साथ बातचीत करने पर उनको ये पता चला कि ये जगह चंबल के डाकुओं के इलाका है। चोरी, डकैती और हत्या यहाँ सदा होता रहता है। कुछ देर बाद वह मजदूर भी चला गया और धीरे धीरे अंधकार होने लगा। एक तो सुनसान स्टेशन, इसके अलावा चंबल के डाकुओं के इलाका। ये सुनने के बाद संतोष दा के मन में डर भी पैदा होने लगा और मन ही मन वो मंत्र जप कर रहे थे। थोड़ी देर बाद दूर से एक लंबा चौड़ा भारी शरीर वाला व्यक्ति खाली हाथ उस स्टेशन की तरफ आते दिखाई दिया। वह सज्जन सीधे संतोष दा के नजदीक आकर 3-4 प्रश्न हिंदी में किया। तुम कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? क्यों आए हो? अब कहाँ जा रहे हो? संतोष दत्त थोड़ी डरते डरते उस व्यक्ति को विस्तार पूर्वक वहाँ आने का कारण बतलाया। इस बीच स्टेशन मास्टर भी वहाँ पर आकर खड़ा हो गया। वह लंबा चौड़ा अनजान व्यक्ति स्टेशन मास्टर से बोले, आज ट्रेन नहीं आएगी। इस लड़के को संतोष दा की तरफ इशारा करके, इस लड़के को आप अपने यहाँ ठहरा देंगे। कल सुबह के ट्रेन में इनको चढ़ा देंगे एवं इसके खाने पीने का इंतजाम भी कर देंगे। इतना कहकर वे स्टेशन मास्टर के हाथ में 20 रुपए दिए और चले गए। उस व्यक्ति के चले जाने के बाद स्टेशन मास्टर संतोष दा से पूछे, वे सज्जन आपके कौन लगते हैं? वे कहाँ रहते हैं? संतोष दा ने स्टेशन मास्टर से कहा कि मैं उन्हें नहीं पहचानता हूँ, ना उन्हें कभी देखा हूँ, ना उनको जानता हूँ। स्टेशन मास्टर ये बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। स्टेशन मास्टर समझ रहे थे कि वे संतोष दा के कोई परिचित है और संतोष दा समझ रहे थे कि वे स्टेशन मास्टर के परिचित हैं। बाद में स्टेशन मास्टर को पता चला कि सही में आज की ट्रेन रद्द हो गई है। ये बात स्टेशन मास्टर में पहले जानकारी मिलती है, लेकिन उस अनजान व्यक्ति को ट्रेन रद्द होने की खबर कैसे मिली, ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। उस सुनसान निर्जन इलाके में स्टेशन मास्टर के क्वार्टर में संतोष दा को रात में ठहरना पड़ा और संतोष स्टेशन मास्टर उनके खाने पीने का इंतजाम भी कर दिए एवं सुबह स्वयं ट्रेन का टिकट काटकर उनको ट्रेन में चढ़ा दिया। श्री संतोष दा पूरा रास्ता उस अनजान व्यक्ति के संबंध में चिंतन करते हुए जा रहे थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अनजान व्यक्ति कौन था। संतोष दा कंधे पर बांस का बोझ लेकर आश्रम के अंदर प्रवेश करते ही दूर से ही देखकर श्री ठाकुर मुस्कुराते हुए पूछे, क्या संतोष दा, माल ले आए? लाने में तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? ट्रेन में चढ़ने के बाद श्री संतोष दा से एक भी वाक्य मुंह से नहीं निकला था। वे उस अनजान व्यक्ति के संबंध में चिंतन के कारण
वाक्यरुद्ध हो गए थे। शिशि ठाकुर का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर सिर्फ वे सर हिलाकर उनके प्रश्नों का उत्तर दे पाए और टकटक की नज़रों से शिशि ठाकुर को देखते देखते संतोषदा की आंखें डबडबा गई। ये सोचने लगे, शिशि ठाकुर तो सब कुछ जानते ही हैं, वे सब कुछ कर सकते हैं और इससे कहने के लिए उनको कहने के लिए और कुछ भी नहीं बचा है। आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमम। वन्दे पुरुषोत्तमम्। जय